क्या हुआ गाइस? स्क्रॉल कर रहे हो और मैं आ गया वापस से। पर मैं आया ही हूँ तो तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ। उस कहानी को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ जो मैं चला रहा था, डेविड कॉकिंस की कहानी, इम्पॉसिबल टास्क, चैप्टर 3 की आगे की कहानी। सो आई एम स्टन्ड अबाउट आफ्टर रीडिंग दिस बुक। मुझे नहीं पता भाई ये सब कहानी है इसके अंदर। सो डेविड कॉकिंस थे, उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा, उन्होंने वापस अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट करा। वो हर रोज़ भागते थे, उनका डे रूटीन कुछ ऐसा था कि वो 4:30 बजे उठते थे रात को सुबह, और सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते, उसके बाद साइकिलिंग करते काफ़ी दूर तक, फिर पूल में जाके स्विमिंग करते, दिन भर अपने जिम में रहते, उसके बाद पढ़ाई करते रात को। उनके जो दिमाग था ना उस पर रात बस केवल केवल ASVAB की जो भी क्वेश्चंस थे वो बस घूमते रहते थे, वो पागल से हो गए थे। लेकिन इस सब के चक्कर में उनके अंदर चेंज आने लगा था, ऐसा चेंज कि डेविड को खुद को भरोसा नहीं हो रहा था। बट आपको पता है कि कोई भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, ऐसा ही होता है। डेविड कॉगिंस की लाइफ में भी ऐसी दिक्कत आती है। उनकी जो बीवी थी वो बोल रही थी कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि तुम हम पे ध्यान भी नहीं सकते। पर डेविड पूरी तरह से पागल हो गए थे कि भाई मैं क्या करूँ, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। जो उनके इंस्ट्रक्टर थे वो उनसे बात कर देते थे कि मेरे साथ कुछ आया ना, वैसे सीधे नहीं बोलते थे लेकिन उनसे फ़ोन करके बात करते थे कालजू से इन चीज़ों के बारे में कि आई हैव डन दिस थिंग, मैंने आज ये काम करा है, इतना मेरा वेट लूज़ हुआ है, इतना इतना मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है। ऐसा करते करते डेविड कॉगिंस का वो दिन आ गया जिस दिन सब कुछ दाव पे था। डेविड कॉगिंस ने आखिरकार ASVB का टेस्ट दिया जिसमें उनको 50% से ऊपर के मार्क्स चाहिए थे। वो डर गए थे क्योंकि इनका जो टेस्ट था वो था डिजिटलाइज, और डेविड को डिजिटलाइज के बारे में तो कुछ खास पता नहीं था। लेकिन डेविड कॉगिंस ने हार नहीं मानी और उन्होंने उस टेस्ट को दिया। वो थोड़े से सहमे हुए थे। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो वो एक चर्च पे खड़े थे जहाँ पे वो अपने एक आगे प्रेस से अपना फॉर्च्यून पूछ रहे थे। वो बोले थे आज तुम्हारा फॉर्च्यून अच्छा नहीं है डेविड। उन्होंने बोला आप इस बकवास को बंद कीजिए और प्लीज़ मेरा रिजल्ट ढूंढिए। मतलब उनके पास कंप्यूटर था उस समय। उन्होंने उस रिजल्ट को देखा, बोला 65। डेविड कोगिंस का कोई रिएक्शन नहीं था। बट जब उन्होंने बोला 50%, क्या ज़्यादा है, तो डेविड कोगिंस खुश नहीं हुए। और इसमें क्या उन खुश हुए थे या डेविड कोगिंस ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिकल मैथमेटिक्स की काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी और उन्हें विश्वास था कि मेरे इसमें पूरे आएगी। तो वही हुआ, उन्हें उसके अंदर पूरे नंबर मिले और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए। वो चिल्लाने लगे यस यस यस, एंथुजियाज, असली एंथुजियाज्म था वो। और उस दिन शुरुआत हुई थी उस बंदे की जिसको आज अपन बोलते थे मोस्ट एंड द टफेस्ट मैन अलाइव। लास्ट में अपन को एक छोटे से डेविड कोगिंस बात बताते हैं, चैलेंज, उनका 3rd चैलेंज, कि जब तुम्हें लगे तुम पूरी तरह से हार चुके हो ना, उस समय उठो, चलो और फिर